हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली आपका मैथ्स का और इंग्लिश का पेपर एकदम बढ़िया गया होगा। अब आ गया यार आपका 25 को साइंस का पेपर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यार फिजिक्स की अगर बात करें, ठीक है, कहाँ गड़बड़ होती है फिजिक्स में यार, फॉर्मूले याद नहीं रहते, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है पूरा न्यूमेरिकल्स गड़बड़ कर जाता है। तो यहाँ आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ जो मेनली दो चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं भाई? लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उनके फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवाने के लिए, और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा उन फॉर्मूलाज को 1 मिनट से कम में भी याद करने की, कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मज़ेदार रहने वाली है क्लास, और कोशिश करेंगे सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर के दोनों के हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फॉर्मूलेज आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं सारे वेरिएबल्स की टेबल है। जैसे वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं इसमें हमने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, ठीक है। अब इसी चीज को हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है क्योंकि वेरिएबल्स तो हमने देख लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है आपके चैप्टर में बेटा क्या है, वो करंट का। सो करंट को हम बोलते हैं बेटा क्या? टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी Q/T इसका फॉर्मूला बन जाता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने ये समझा है कि कैपिटल Q क्या होता है? कैपिटल Q बराबर होता है N इंटू में E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी हम ध्यान रखेंगे कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो I इक्वल टू Q/T हो गया, Q इक्वल टू NE हो चुका है, और उसके बाद हमारा आने वाला है वोल्टेज का, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? V इंटू Q। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब न्यूमेरिकल्स में जब आते हैं तो इधर से उधर हम पलट सकते हैं। चलिए उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, दैट इज ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR हमको देखने को मिलता है, और उसके बाद रेजिस्टेंस के डिपेंडेंट वाले फैक्टर्स, यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है जी। रो रेजिस्टिविटी होता है, L लेंथ होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब जब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं यार कॉम्बाइन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है। एक बेटा होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, है ना जी। ये सीरीज कनेक्शन में हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, कि दोनों को ऐड कर दो, और ध्यान रखना है सीरीज में करंट हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में जो सर्किट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। हमें देखना होता है कि करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, लेकिन ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि उल्टा पुल्टा करना है, ठीक है। पैरेलल में उल्टा पुल्टा करना, ध्यान रखिएगा। एंड P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, तो उसमें सेम रहेगा। चलिए इसके बाद बेटा हीट का रिलेशन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, लेकिन पहले जो हम फॉर्मूला जो आसानी से लर्न हो जाता है वो H इज इक्वल टू VIT होता है। हीट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम रहेगा। जब इसमें सारी वैल्यूज यानी वोल्टेज की वैल्यू रख दो और एक बार करंट की वैल्यू रख दो, ओम्स लॉ से क्या करना है, ओम्स लॉ से वोल्टेज की वैल्यू निकालो और करंट की वैल्यू निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है I²RT, जिसे जूल ने भी समझाया था, और एक बेटा फॉर्मूला बनेगा V²/R इंटू में T। क्लियर हुई बात, हीट का फॉर्मूला। उसके बाद बेटा पावर के फॉर्मूले आएंगे, और पावर के फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना है जितने भी हीट के फॉर्मूले हैं उसमें से टाइम हटा दो, क्योंकि पावर है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जैसे ही टाइम हटाएंगे तो पहला फॉर्मूला बनेगा क्या, V इंटू I। फिर और भी फॉर्मूले बन सकते हैं जैसे कि I²R बन सकता है और V²/R। अब सर कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सर्किट में करंट कांस्टेंट है यानी कि सीरीज सर्किट, तो हम क्या करेंगे, I²R का इस्तेमाल। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या रहेगा बेटा, I की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इसमें V की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट फॉर्मूला है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम बोलते हैं E विल बी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो ये कुछ इस चैप्टर के, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले हो गए। और हमको एक कन्वर्जन ध्यान भी रखना है, एग्जामिनर बहुत पूछता है इसको, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होंगे, ठीक है। यानी किलोवाट आवर को जूल्स में भी कन्वर्ट कर दिया। और कुछ हमें
यूनिट्स भी ध्यान रखनी है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर और बेटा होगा मिली एम्पियर और नैनो एम्पियर। माइक्रो मतलब होगा 10⁻⁻6 एम्पियर, मिली मतलब होगा 10⁻⁻3 एम्पियर और नैनो का मतलब होगा 10⁻⁹ एम्पियर। तो अगर आपको क्वेश्चन में माइक्रो दिखता है, मिली दिखता है या फिर आपको नैनो दिखाई देगा तो प्लीज उसे पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए, लेकिन सर मेन ये है ना याद कैसे करने। तो यार याद करने का ना देखो 1 मिनट में सारे फॉर्मूले, एक कहानी पढ़े यार, मजेदार कहानी है तो ध्यान दीजिएगा। आ जाओ 1 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो भाई कहानी देखते हैं। देखो आई आता है क्यू के पास, आई आता है क्यू के पास और कहता है क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, समझ रहे हो मेरी बात, क्यू बाई टी, क्यू नहीं हो रही है पढ़ाई, क्या बोलता है क्यू बाई टी, क्यू नहीं हो रही है पढ़ाई, नहीं समझ रहे हो, एन इंटू में ई, क्यू बाई टी, क्यू नहीं हो रही है पढ़ाई। अब यार क्यू कहता है, क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है सर ये मैं वर्क तो वेरी क्विकली कर रहा हूं, क्या कर रहा है, मैं वर्क तो वेरी क्विकली कर रहा हूं, वी इंटू क्यू, मैं वर्क तो वेरी क्विकली कर रहा हूं और मैं वीर भी बहुत हूं, ओम्स लो, मैं वीर भी बहुत हूं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना मेरी जिंदगी में राहु बन के बैठा है, मेरी जिंदगी में राहु रो है ना, मेरी जिंदगी में राहु बन के बैठा और मेरी जिंदगी के लगाए हुए हैं एल बाय ए, मेरी जिंदगी में रेजिस्टेंस राहु बन के बैठा है और मेरी जिंदगी के क्या लगाए हुए हैं एल बाय ए। क्यों भाई, वो कहता है कभी आ जाता है सीरीज में, कहता है मैं सीरीज में आऊंगा तो मैं सब कुछ जोड़ के मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे दूंगा, सीरीज में मैं मैक्सिमम जिंदगी में रेजिस्टेंस दे दूंगा और जब मैं पैरेलल में आऊंगा ना तो तुम्हारी जिंदगी ही उलट पुलट कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी क्या कर दूंगा पैरेलल में उलट पुलट, 1/r, समझे ना मेरी बात, पैरेलल में मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी भाई उलट पुलट। लेकिन इन सब चीजों को देख के ना सर मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, करंट भाई मैं चार्ज हूं लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कहता हूं मेरे अंदर की जो आग है, हीट है ना, वो अब इतना ज्यादा गुस्से में वीआईटी का पेपर देने जाऊंगा तो कहता है मेरी जो आग है वो शांत अब होगी जब मैं वीआईटी का पेपर देने जाऊंगा। क्या देने जाऊंगा, हीट जो आग है वो वीआईटी का पेपर देने जाती है, जब हीट वीआईटी का पेपर देने जाएगी तो यार कुछ अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखा तो अलग अलग उसे एमसीक्यूज मिलते हैं, I2RT मिलता है, V2/R इंटू में टी मिलता है। अब यार इतने सारे फॉर्मूले, अब गड़बड़ हो रही है। अब आता है भाई कौन, अब आता है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करता है, पावरफुली पेपर छीनता है, कहता है तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, जितने भी ऑप्शन है टाइम हटा दो। एग्जामिनर क्या कहता है, पावरफुली पेपर छीनता है, कोई टाइम नहीं मिलेगा तो कोई टाइम नहीं होगा, यानी टाइम का रिलेशन हटा दो। ऐसा क्यों करता है एग्जामिनर, मुझे बाद में पता लगा यार एग्जामिनर क्या था, पीटी टीचर। एग्जामिनर क्या था, पीटी टीचर। हो गए ना सारे फॉर्मूले कहानी में याद, एक बार फिर से दोहरा दे कहानी। आई आया क्यू बाई टी, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, वो कहता है मैं वर्क तो वेरी क्विकली करता हूं और मैं वीर भी बहुत हूं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना इसने मेरी जिंदगी में आके राहु मेरी जिंदगी में बन के आया और मेरी जिंदगी की क्या लगा दिए, L/A लगा दिए। अब कहता है सीरीज होगा मैं तो क्या कर दूंगा भाई, सबको ऐड कर दूंगा, और अगर जिंदगी में मैं पैरेलल बन के आया तो तुम्हारी जिंदगी को उलट पुलट कर दूंगा। जिंदगी उलट पुलट हो गई, मेरे जिगर में लगी आग, और उस आग की वजह से मैं वीआईटी का पेपर देने गया। वीआईटी के पेपर में अलग अलग एमसीक्यूज मुझे मिले, अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, और फिर एग्जामिनर आता है और पावरफुली मेरा पेपर छीन लेता है, कहता है तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो जितने भी एमसीक्यूज थे उसमें से मैंने टाइम ही हटा दिया। अब ऐसा क्यों करा एग्जामिनर, सबको पता है यार एग्जामिनर पीटी टीचर था, पीटी टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, सो एग्जामिनर क्या था भाई, पीटी टीचर। तो इस तरह से हमने सारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलेज एक कहानी के तौर पे, ऐसा होता है ना जैसे मोतियों को बुनते हो आप एक धागे में, तो इस तरह से इस पूरी कहानी को ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होगा। मन में इस कहानी को दोहराओ और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कहानी अच्छी लगी तो। चलिए इसका नेक्स्ट चैप्टर देखो, लाइट चैप्टर में तो बहुत कम फॉर्मूलेज हैं, लेकिन फिर भी जो फॉर्मूले मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है भाई क्या इस चैप्टर में, मिरर फॉर्मूला।
यानी कि अगर हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला आता है क्या, मेरे पीछे दोहराना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर v क्या होता है, देखो भाई ये मैं पैरामीटर लिख देता हूं, v हमारा इमेज डिस्टेंस होता है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और f हमारा फोकल लेंथ होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूला ये हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो किसका आता है बेटा, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला रहेगा h'/h, ये मिरर के लिए बता रहा हूं, h'/h विल बी इक्वल टू माइनस में v/u, ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर आता है भाई एक और फॉर्मूला जिसे हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, तो साथ में ही इसको भी लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। लेंस फॉर्मूला रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, h'/h इज इक्वल टू v/u, ये मैग्निफिकेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा लेंस फॉर्मूला में पावर भी निकालने को आती है, तो क्या करना है पावर निकालने के लिए, 1/f। अच्छा ध्यान ये रखना है कि जो इसमें फोकल लेंथ होगी मस्ट बी इन मीटर, मस्ट बी इन मीटर अगर आप निकालना चाहते हैं पावर, और पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर आ जाएगी। अच्छा सर एक और फॉर्मूला इसमें होता है इन दोनों फॉर्मूले के अलावा या बाकी फॉर्मूला के अलावा, क्या इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर ये लगाएं कैसे। तो फॉर्मूला तो बेटा ये कहता है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n21 दैट इज n2 अपॉन n1 इट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये फॉर्मूला बनता है। अब के इसके हिसाब से अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे और थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। डायग्राम देखो कुछ इस तरह से है, मैं इसको यहां पर बना देता हूं। अगर ये आपकी नॉर्मल रे है, हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 ऊपर बोल रहे हैं, n2 नीचे वाले का बोल रहे हैं, और लाइट बेटा कुछ इस तरह से आ रही है, बेंड होती है, इस तरह से निकल जाती है, ये आपने पढ़ा है, ये एंगल I बनता है, ये एंगल R। तो इस केस के लिए वाला फॉर्मूला है, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आप sin I अपॉन में sin R लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला जहां लाइट गई, फाइनली जहां लाइट गई वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ऊपर आएगा हमेशा। अगर I n1 में बन रहा है तो n2 कहां आएगा, ऊपर। यानी sin I अपॉन में sin R अगर आप लिख रहे हो तो जहां लाइट फाइनली गई वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कहां आएगा, ऊपर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो हम ये बोल सकते हैं n2 अपॉन में n1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका v1 अपॉन v2। तो ये लाइट के कुछ फॉर्मुलेस थे। साइन कन्वेंशन के लिए क्या ध्यान रखना है सर, कॉनकेव चाहे बेटा मिरर हो या बेटा लेंस हो, u v f सब क्या रहेगा, नेगेटिव। कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, u v f क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और कॉन्वेक्स के लिए आप केसेस देख सकते हैं, देखो u तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ के साथ केस होता है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और इमेज डिस्टेंस भी क्या निकल के आती है, पॉजिटिव निकल के आती है। यानी v क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव, और f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरी बात क्लियर होती है। होपफुली इस छोटी सी वीडियो में आपको क्लास 10th की फिजिक्स के सारे फॉर्मूले यानी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपको अभी भी फॉर्मूले में डाउट है तो एक पेज पे आप उसको जरूर लिखिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि जब आप एग्जाम में जाएं तो फॉर्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, तो एग्जाम की एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं करा है तो यार बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि क्रैश कोर्स की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, हिमांशु भैया की भी, प्रियंका दीदी की भी, शुभम भैया की भी, सबकी वीडियोस। ठीक है, तो आपको वहां जाके वीडियोस मिल जाएंगी। तो हमने 1 घंटे की वीडियोस में पूरा मैंने लाइट समझाया था, तो वो भी एक बार रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए इलेक्ट्रिसिटी के और लाइट चैप्टर के, इसको अच्छे से कर लेना, कहानी के साथ समझोगे तो एकदम बढ़िया एग्जाम जाएगा। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, है ना, और एकदम ऑल द बेस्ट है भाई। आपको फोड़ने वाले हो आप, मुझे पता है, साइंस में एकदम बढ़िया तरीके से करोगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।